हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आज तो निफ्टी बैंक 42,000 के पार। सबको लग रहा है भैया अब दो तरह के लोग हैं। एक वो जो फोमो का शिकार है, हाय जी मिस हो गया अब क्या करें। एक वो जिनको लग रहा है कि बाज़ार तो भागेगा ही भागेगा और उन्होंने माल लिया है तो वो भंगला डाल रहे हैं। यानी जो जिस तरह से निफ्टी बैंक 42,000 के ऊपर गया है, इसका सारा श्रेय जो है, आप मानो ना मानो, HDFC बैंक को जाता है। और HDFC बैंक क्यों भागा? आज सारे मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर HDFC बैंक इसलिए भागा, आज आपने पहली दफ़ा उसकी कॉल बेची है। अभी 2 दिन पहले मैंने उसकी कॉल बेची थी 16,000 की, डीप लॉस में आ गई, 16,000 क्रॉस हो गया। और 1600 की कॉल बेची थी HDFC बैंक की, और कॉल मेरी ITM हो गई है। तो कहते सर पहली बेच देते, इतनी तेज़ी रुकी हुई थी, आपने बेची होती तो आ ही गई होती। तो भाई ये तो हो गया अपना मजाक, किस बाई चांस कह लीजिए ऐसा हो गया होगा। पर मैंने देखा है, मैं जिसकी कॉल बेचता हूँ वो ITM होने के कगार पे हो जाती है। मैंने पेल की 2 बेची थी, दोनों ITM हो गई थी। हालांकि ये पेल उसके बाद गिर गया, तो अभी दोनों की दोनों OTM, मतलब इस दोनों कॉल, एक 860 की और एक 900 की, दोनों ITM हो गई थी। तो बेसिकली तरीका ये हुआ कि जब भी मैं किसी चीज़ की कॉल बेचूँ, आप अपना उसके शेयर खरीद लिया करो, तो क्योंकि उन्होंने ITM तो होना ही है, तो आपके शेयर में अच्छी प्रॉफिट हो जाएगा। कैसा लगा ये तरीका? अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे भाई सर क्या लग रहा है कि मतलब अब बुरा वक्त ख़त्म हो गया, क्या हम बाज़ार आगे आगे भागेगा? देखो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि लोगों का क्या चल रहा है। अगर लोगों के मन से भय नहीं निकला है और वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, उनको लग रहा है बाज़ार गिरेगा और वो शॉर्ट कर रहे हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और लगातार शॉर्ट मारी जा रहे हैं, तो बाज़ार बहुत तेज़ भाग जाएगा। और अगर लोग भी कहेंगे यार नहीं यार अब तो सब कष्ट दूर हो गए, क्योंकि US का इन्फ्लेशन जो है 8% के नीचे आ गया। आपको पता हो US का इन्फ्लेशन लगभग ½ % गिर गया। पिछला उसका जो निकल के आया था वो 8.2 था और अब की बार 7.7 है, यानी ½ % गिर गया, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड भी गिर गई। अब बॉन्ड यील्ड भी लगभग 40 बेसिस पॉइंट यानी 0.4% के आसपास गिर चुकी है। आज का डेटा मैंने नहीं देखा, आज बॉन्ड यील्ड और शाम तक गिर गई हो, जिसके चलते US में मूड माहौल बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि बाज़ार को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। हुआ जी हुआ, बहुत हुआ, अब लग गई लगाम इंक्रीज़ इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ऐसा कुछ बाज़ार में मूड माहौल बना हुआ है। लेकिन देखिए, ऑपरेटर जैसा मूड बनाता है और जैसा मूड बनता जाता है, बीच में उसके उल्टे शॉक देता है। अब आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है? पहली बात, अभी आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशनें ना बनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट की बनाएंगे तो क्या करेगा ऑपरेटर? बाज़ार को खींचता चला जाएगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशन भी ना बनाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं तो ऑपरेटर बाज़ार को गर्म करता जाएगा, आपसे लॉन्ग कराता जाएगा और एक्सपायरी के नज़दीक बाज़ार को झटके से गिरेगा। क्योंकि अल्टीमेटली 90% ट्रेडर्स को तो मार्क टू मार्केट करना ही होता है, वो अपना लॉस बुक करते हैं। तो इन दोनों बातों का, भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप शेयर बाज़ार जैसे डिफ़िकल्ट मार्केट को भी, कहते हैं ना, सीख जाएंगे खेलना। यानी रिस्क मैनेजमेंट इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आज मैंने ट्रेड ही नहीं किया था लगभग 3 बजे तक, 3 बजे तक, पौने 3 बजे तक कोई ट्रेड ही नहीं किया। इतने सारे मैसेजेस, सर कहाँ हो, बिजी हो? मैंने कहा नहीं, आज मैं सो रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, जैसे ही बाज़ार खुला आधा घंटा बाज़ार को वॉच के सो गया, फिर 12 बजे उठा, अपना ब्रंच किया, फिर अपना वॉक करी, मस्तीबाजी करी, फिर 3 बजे जाके मैंने 2 बहुत ही बढ़िया प्लैटिनम, रूबी, ओपल, बेरिल की, पर्ल की पोजीशन बनाई, बहुत ही बढ़िया पोजीशन, वो फिर मैंने बनाई। तो देखिए, इस तरह से अपने आप को काबू रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर ना तो प्रॉफिट बुक करो ना। मैंने कहा यार चक्कर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कॉलें बेची हुई हैं। अब मैं एक्साइटेड होकर बहुत सारी कॉलें बेच दूं और बाज़ार भाग जाए तो मेरा इतना सारा माल जो है छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे निकल जाएगा। मुझे वो नहीं करना। जैसे अब HDFC बैंक को लो, मेरे पास 2 लॉट पड़े हैं, 1 लॉट की कॉल बेच दी, वो तो ITM हो गई। अब मान लो यहाँ से बाजार HDFC बैंक होगा नहीं, अभी लगता तो नहीं है, पर 2000 हो जाए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा। तो जो 1 लॉट बचा है वो मोटा प्रॉफिट कमा के देगा ना। ये मैंने सीखा था जब मैंने M&M की कॉल बेची थी, और M&M ITM हो गया, उसके बाद भाग गया। मैंने 950 की बेची थी, 1300 में घूम रहा है, और मैंने ज़्यादा शेयर भी नहीं लिए। तो मैं ये करता हूँ, जिसकी कॉल बेचता हूँ एंश्योर करता हूँ मेरे पास माल हो।
पर आप देखेंगे लगभग 1 महीने से आप देख रहे हैं लगातार मैं शेयर्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, पैसे लगाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, जबकि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि सर आप तो मंदा देखते हो, आप तो 6,000 कहते हो, तो ये क्यों है? 6,000 कब कहा था यार, ज़माना बीत गया। तब मार्केट का पीक हुआ करता था 12,000 और मार्केट को 50% टूटे हुए 10 साल हो गए थे, तब मैं 10-12 साल तब मैंने कहा था। अब थोड़ी 50% मार्केट टूटेगी, अब 50% मार्केट नया जो पीक बनेगा आज से 6-7 साल बाद टूटेगी। तो आप 50% वाले को तो फॉर द टाइमिंग अपने रिकॉर्ड में काट दो। ये जो बच्चे बोलते हैं 6,000 कब आएगा, 6,000 कब आएगा, ये जो है हवा में किले खड़े कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इंडेक्स 15,600 का 18,600 का पीक बना चुका है, उसका 50% लगभग जो होता है 9,300 होता है। यानी अब 10,000 के लपेटे में इंडेक्स आ जाए तो बड़ी बात है आज के माहौल से। तो 6,000 की तो पुड़िया बनाओ छोटी सी और ऐसी जगह डाल दो कि वो निकल के ना सके। तो 6,000 को भूल जाओ। अब कभी हम बात करेंगे अगर यही लेवल्स रहा तो 10,000 की, उससे ऊपर की नहीं। लेकिन अगर मान लो इंडेक्स बढ़ता बढ़ता 30,000 हो जाता है तो फिर हम 15,000 के बॉटम की बात करेंगे, वो जब डीप करेक्शन होती है। और हम 15 सोचते हैं, जरूरी नहीं 15 और 15 की, अगर 30 के बाद करेक्शन तो 15 की 12 भी हो सकती है और 18 भी हो सकती है। कोई लिखा थोड़ी है कि ऐसे ही होगा। शेयर मार्केट इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्लेस इन दिस वर्ल्ड। तो ओवरऑल मैं तो रिलैक्स हूँ, मैं तो खुश हूँ। अभी भी लगभग 30-32% पैसा तो डेट में है, बाकी सारा स्टॉक्स में। स्टॉक्स भागेंगे तो डेट वाला पैसा अपने आप ही कम हो जाएगा। मान लो स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई तो डेट का पैसा तो अपने आप ही कम हो जाएगा, और कोई ना कोई पुट तो आईटीएम होगी, उसकी डिलीवरी भी उठाएंगे। तो मैं तो खुश हूँ बहुत ज़्यादा। आप खुश हैं कि नहीं बाज़ार की इस मूवमेंट से? मैं तो बड़ा खुश हूँ। एक मन कहता है बाज़ार गिर जाए, कॉले ओटीएम हो जाए, अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। एक मन कहता है बाज़ार भाग जाए, पुट्टे ओटीएम होंगी, अच्छा प्रॉफिट आएगा, और कॉले आईटीएम होगी तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट आएगा, इतने महंगे रेटों में शेयर बिक जाएंगे। तो अब वो बात होगी ना कि एक हाथ में लड्डू दूसरे में गुलाब जामुन, अब खाएं तो खाएं क्या? तो यानी कि दोनों ही हाथों में इस वक्त तो माहौल ठीक ठाक है। हाँ, बहुत डीप करेक्शन आ जाए तो थोड़ी समस्या तब बनती है। अब मेरा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में लगभग 83 पैसे के आसपास है, जल्दी 1 रुपये हो जाएगा, तब उसके आपको दर्शन कराऊंगा। तो ये थी सारी स्ट्रैटेजी, सारी बातें इस बाज़ार की। अब हम चर्चा करेंगे भी बाज़ार को खेलना कैसे है। देखो बाज़ार को खेलने का बड़ा चक्कर, लेकिन एक बात मैं आज भी देख रहा हूँ, ग्रीड जो है फिर से कम हुआ है, यानी मार्केट मूड कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। इंडेक्स आज भी गिरा है, ये थोड़ा सा अचंबा दे रहा है क्योंकि मार्केट तो आज फुल टॉस तेज थी। अच्छा, अब ये देखिए कितना फ़र्क आया, देखिए नहीं, देखिए डॉलर इंडेक्स देखिए आप। अब ये देखिए मैं सर्कल कर देता हूँ, डॉलर इंडेक्स देखिए 107 कितना गिर गया। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल देखिए, ये बढ़ा, ये नेगेटिव है, ये वापस बढ़ गया। रुपये और डॉलर का रेट देखिए कितना मजबूत हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए मैंने कहा था ना इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया। इंटरेस्ट जितना पीक बनाया था 4.5 के लेवल में चला गया था, हालांकि यहाँ डेटा मैक्सिमम 4.2 का है, वहाँ से 3.8 आ गया, तो 40 बेसिस तो आपका यूएस बॉन्ड की ट्रेजरी यील्ड भी कम हो गई है। तो ओवरऑल मूड माहौल इस वक्त काफ़ी बढ़िया हो गया। अब आप देखिए एफआईज का डेटा देखिए, आज है ना वो अभी वो वाला डेटा नहीं आया। अब एफआईज ने जो खरीदारी की है कैश सेगमेंट में आज बड़ी, अब तक की बहुत हाई 4,000 करोड़ की खरीदारी करी है, जिसके अगेंस्ट डीआईज ने भी खरीदारी करी है। ऐसा कम देखने को मिलता है, करी थोड़ी है 615 करोड़ की, जिसके चलते लगभग 4600 करोड़ की बड़ी खरीदारी बाजार में देखने को मिली है। ये वाला डेटा और ये वाला डेटा आया नहीं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करें। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल जो टिप्पे देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, वो बने हुए हैं टेलीग्राम पर। मेरी फ़ोटो लगा रखी है, मेरे पोस्ट भी डाल देते हैं, कई तो इतने बदमाश हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल मेरी वीडियो के लिंक से ही ज्वाइन करिए, सबसे सेफ़ है। नहीं तो मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 7011-323-077। तो ये थे आज के मज़ेदार वो। अब ये वाला डेटा तो आज बन नहीं पाया ना, कारण क्या है कि वो अभी डाटा आया ही नहीं था। अब देखिए बाज़ार में आज की बहुत, हालांकि आज सबको लग रहा था कि निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा और निफ्टी 50 500 पॉइंट, ऐसा हुआ नहीं। कल 18,028 पे बाजार बंद हुआ था, आज लगभग 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी, 18,272 पे खुला और तभी 18,260 के लपेटेगा। शुरुआती दौर में बॉटम बनाया और फिर सारा दिन बढ़त की तरफ ही रहा, ट्रेंड अपवर्ड था। 18,362 का आखिरी वक्त में पीक बनाकर वहाँ से थोड़ा सा ही गिरा, 18,350 के लपेटे में बंद हुआ, 0.25% 321 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ।
आज कमाल ट्विंस कर रहे थे एचडीएफसी बैंक। देखो एचडीएफसी बैंक का एक लॉट बेचा था मेरे पास, 2 लॉट एचडीएफसी बैंक के, 2 एचडीएफसी के पड़े, दोनों पैरेलल चलते हैं। एचडीएफसी बैंक का एक लॉट बेच दिया। अब ये कॉल मेरी आईटीएम होगी 1600 की बेची थी, इसकी डिलीवरी छोड़ दूंगा, बाकी 3 कॉलें और बेच सकता हूँ ना, एक एचडीएफसी बैंक की, एक एचडीएफसी की। तो प्लान पूरा बरकरार था। कई बच्चे कह रहे थे कि सर आपने तो सस्ती कॉल बिक गई। अरे कहाँ बिकी, इस बहाने बाजार चल गया ना। आप बताइए मैंने अच्छा किया नहीं कॉल बेच के? कमेंट में लिखिए। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा की 2 पुट्टे बेची थी, तब बच्चे कह रहे थे मत बेचो, अब मस्त हो गया। HCL टेक मेरे रडार से निकला हुआ। हिंडाल्को की कॉल बेची हुई है, TCS की पुट्टे कॉल, बहुत सारी चीज़ें बेची हुई हैं। आइशर मोटर में काम नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारी होल्डिंग है, इसमें काम नहीं कर रहा, ये हाथ से निकल चुका है, ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये बार बार OTM हो जाती है, और इसमें भी काम मेरा कोई खास है नहीं। अब आज और कल की समस्या क्या है कि 2-2 गैप छूट गए। कल और परसों में छोटा गैप था और आज और कल में बड़ा गैप है। अब बाजार इस गैप को फिल करेगा नहीं करेगा, अपने विचार बताइए कमेंट में। बड़े दिनों के बाद 6 सेशंस के बाद आज हरा हिस्टोग्राम बना है, यानी बुलिश क्रॉसओवर मजबूती है, और RSI 68 के लपेटे में चला गया। ऐसा मूड माहौल लग रहा है कि इस राउंड में RSI 80 को क्रॉस करेगा, ऐसा कुछ बाजार के टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं। और मैं दोनों तरफ के ट्रेड लेके चलता हूँ, इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करता। आज अगर आप देखेंगे दबाकर, पीसीआर देखिए, पहले पीसीआर देखिए, एकदम 0.78 से 1.05 हो गया, शूट कर गया। जबकि मंथली पीसीआर वो है, यानी वीक में ज़्यादा लोग उत्तेजित हो गए, पर मंथ में उतने उत्तेजित नहीं है। 18,000 पर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशनें बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं, और कॉल राइटर्स ने 19,000 पर। तो इस वक्त बेस 18 और पीक 19 नज़र आ रहा है। बाजार इसी के बीच डोलता हुआ नज़र आ रहा है। डोले मेरा मन डोले, हिल डोले वाली बात है। अब कॉल राइटर्स यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए, यहाँ टिके हुए हैं। 18,300 ऑनवर्ड कॉल राइटर टिके हुए हैं, और पुट राइटर्स तो यहाँ तक कब्जा कर लिया चौकी का, और ये वाली चौकी पे भी आ गए हैं, और 18,500 की चौकी पे भी निगाहें डालकर बैठे। यानी पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो गए, जिसके चलते पीसीआर में एक अच्छा मजबूती देखने को मिला। अब अगर हम बात करें मंथली वाले की, तो मंथली में भी एक भयंकर चेंज है। कॉल राइटर्स 18,000 से भागकर 19,000 पे चले गए। 19,000 पे ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम हो गया, जो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि कॉल राइटर्स में थोड़ी सी हड़बड़ाहट है, थोड़ी सी घबराहट है। अब अगर मैं मंथली पीसीआर में बताऊंगा तो सेम है, और वीकली वाले की इंप्रूवमेंट है बहुत अच्छी, जो तेज़ी दर्शाती है। निफ्टी बैंक की बात करें, 41,603 पर बंद हुआ था, 42,163 पे खुला, लगभग 550 पॉइंट की गैप अप। उसके बाद थोड़ी देर गिरता रहा, एक बॉटम बनाया 41,918, 42,000 के नीचे फिर भागा, और पीक बनाया 42,345 का। फिर वहाँ टिक नहीं पाया, थोड़ा ऊपर नीचे करते 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 अल्टीमेटली 42,137 पर 550 पॉइंट से थोड़ा कम, 1.25% से थोड़ा ज़्यादा बढ़कर टाटा बाय बाय बाजार को कर गया। HDFC बैंक मेन जो था जिसने इसको भगाया। आज मेन श्रेय HDFC बैंक को जाता है, और किसी बैंक को खास शेयर नहीं जाता, क्योंकि उनका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं था। गिरने वालों में सबसे आगे बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। इसने भी यहाँ गैप छोड़ दिया, इसके भी 2-2 गैप छूट गए। अब ये 2 गैप MKJ गैप फिलिंग थ्योरी के द्वारा हमारे मन में भय पैदा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये गैप फिल होने के चक्कर में एक बार बाजार ऊपर से नीचे लौटेगा, पर पता नहीं चल रहा। यहाँ भी गैप छूटा हुआ है, यहाँ भी गैप छूटा हुआ है। इस वक्त तो MKJ गैप फिलिंग थ्योरी की ऑपरेटर ने बत्ती बनाकर ऐसी जगह लगा दी है जहाँ से ना निकल रही है ना घुस रही है, यानी बड़ी परेशानी हो रही है। बाजार इतना तेज हो गया। 70 के लपेटे में RSI है, और MACD चार्ट पर फिर हरा हिस्टोग्राम आया। बहुत ज़्यादा उत्तेजित मत हुई है, बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि बाजार भागता जाएगा। बाजार गिर भी सकता है अगर लोग ज़्यादा गर्म हो गए, और बहुत ज़्यादा बेरिश में मत हुई है कि बाजार बहुत हो गया अब गिरेगा। बाजार कुछ भी कर सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक तो 2 बार लगातार अपना लाइफ टाइम हाई काट चुका है। अब अगर आप बात देखेंगे, कॉल राइटर्स तो 42,000 पे टिके हुए हैं मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के साथ, पर यहाँ पे पुट राइटर्स आ गए, और कल के मुकाबले उन्होंने भयंकर पुट राइटिंग करी है यहाँ पर, जिसका मतलब पुट राइटर्स बेतहाशा पागल हुए जा रहे हैं। पागल सांड की तरह पुट राइटर्स बुल बनकर बेयर की सींग से मार मार कर पिटाई कर रहे हैं। और अगर आप बात देखेंगे पीसीआर में, वीकली पीसीआर बहुत गर्म हो गया, 0.84 से 1.15 पे आ गया, और मंथली पीसीआर में भी हल्की सी तेज़ी देखने को मिली। आज ज़्यादा कुछ नहीं किया, 2 ही पोजीशन बनाई, एक एमराल्ड और सफ़ायर की एक बनाई, और प्लैटिनम पर्ल ओपल रूबी की 2 पोजीशन बना के मज़ेदारी करा दी। अच्छे ट्रेड बढ़िया प्रीमियम पे कर लिए। अब ये दोनों मेरे
पुट्टे इतना मनी हो जाए, मज़ा आ जाए, क्योंकि दोनों के लॉट मेरे पास नहीं थे। अच्छा माल इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद होगी बल्ले 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 जी, बल्ले बल्ले बल्ले। नाचेंगे, गाएंगे, मौज मस्ती मनाएंगे। अगर आप भी नाच गाना चाहते हैं, मौज मस्ती बनाना चाहते हैं, शेयर बाजार में सही मायने में लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो साहब बहुत आसान है, मेरे स्टूडेंट बनिए। पहले सीखिए, ट्रेड मत करिए, ट्रेडों से पेंटे गीली हो सकती हैं। पहले सीख के अपने आप को मजबूत कीजिए। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए 7011 323 077 7011 323 077, या यूट्यूब के स्टूडेंट बनिए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। इसके अलावा क्या बोलूँ, अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बादशाह बने।